दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और स्टूडियो में मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और दर्शकों, जैसे कि शारदीय नवरात्र शीघ्र ही आरंभ होने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम नवरात्र से जुड़े अनछुए पहलुओं को आपके सामने लाएंगे, उन पर चर्चा करेंगे आचार्य जी के मार्गदर्शन में। नवरात्र में जैसे घटा स्थापना कैसे की जाए, जवारे का क्या महत्व है, कन्या पूजन का क्या महत्व है, नैवेद्य का क्या महत्व है, देवी की आराधना का क्या महत्व है, देवी की आराधना कैसे की जाए, ये ऐसे तमाम वो छोटे छोटे सवाल हैं। लेकिन नई पीढ़ी इन चीज़ों से अनभिज्ञ है, तो हमारी कोशिश ये है कि इस बहाने एक कम से कम अवेयरनेस लोगों में रहे और देवी की पूजा विधान वास्तविक क्या है, शास्त्रोक्त मत क्या है, देवी आराधना के इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो सीधे आचार्य जी के पास चलेंगे और आचार्य जी से ये जानेंगे, आखिर आचार्य जी ये नवरात्र का महत्व क्या है। नवरात्र, जैसा कि दो तरह से नवरात्र आपने देखे होंगे। एक तो शारदीय नवरात्र हैं जो आने वाले हैं, और एक नवरात्र अप्रैल में चैत्र नवरात्र जो आते हैं वो होते हैं। ये एक तरह से जैसे प्रकृति के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, और जो मौसमी परिवर्तन है उस परिवर्तन को भारतीय संस्कृति में एक तो यहाँ ये माना जाता है कि कोई भी चीज़ में भगवत सत्ता के बिना कुछ भी नहीं है। प्रेम से प्रकट होई में जाना, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, भगवान शंकर ने कहा है। तो उस तरह से प्रकृति के अंदर हर चीज़ मौजूद होती है, हम उसको जागृत करते हैं। ये दो समय ऐसे होते हैं जो हमारे साधना के बहुत अच्छे समय होते हैं। नवरात्रि के समय में विशेषकर हमारे प्रकृति में एक सुबह और शाम, यूँ आप समझ सकते हैं, जैसे सुबह का जो परिवर्तन होता है, दोपहर में 12 बजे परिवर्तन होता है, शाम को परिवर्तन होता है, और रात्रि 12 बजे परिवर्तन होता है। तो उसी प्रकार से प्रकृति में दो परिवर्तन होते हैं। चैत्र के समय में परिवर्तन होते हैं और कुंवार के समय में परिवर्तन होते हैं, जो भारतीय इन गणनाओं के अनुसार। तो इस समय में जो परिवर्तन है वो प्रकृति का परिवर्तन है, वो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वो हमारे अंदर भी मौजूद है। वो परिवर्तन हमारे अंदर भी आता है। चैत्र की नवरात्रि के बाद शरीर में गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है, शारदीय नवरात्रि के बाद शरीर में ठंडक बढ़ना शुरू हो जाती है। इन सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए हम भगवान की साधनाओं की हमारे यहाँ विधियाँ हैं, उन साधना के माध्यम से हम अपने शरीर को मजबूत करते हैं, शारीरिक संरचना को मजबूत करते हैं और प्रकृति से हम पूरा लाभ लेने की कोशिश करते हैं। तो यही कारण है कि देवी शक्ति के बिना जो एक शक्ति हमारे अंदर होती है, कहा ना अर्जुन के पास जब शक्ति थी तब तक उसने सब कुछ, इतना बड़ा युद्ध लड़ा, सब कुछ जीता। जब उसकी शक्ति चली गई तो उसको उन्हीं ग्वालों ने उसको हरा के भगा दिया, भीलों ने उसको हरा के भगा दिया। तो ये शक्ति थी, जब उसकी साथ से छीण हो गई फिर वो कुछ नहीं कर पाए। आपने वो भी देखा हो लव कुश के सामने, लक्ष्मण की, भरत की, इनकी सबकी शक्तियाँ सारे लोगों की छीण हो गई। उसके बाद भरत जब लव कुश उनसे जीत गए। तो हमारे अंदर जो शक्ति मौजूद होती है, उस शक्ति को जागृत करने का जो पर्व है वह होता है नवरात्रि पर्व। इसीलिए हम इस शक्ति के माध्यम से उसकी साधनाएं करते हैं और हम अपने आप को जागृत करते हैं। साइंटिफिक प्रूफ भी है, और हम इसके ऊपर धीमे धीमे, मुझे लगता है अपने को एक वीडियो ऐसे बनाना चाहिए जो एक एक बात के हों, क्योंकि इतनी बड़ी बात को इतनी जल्दी समझाना थोड़ा संभव नहीं है। बिल्कुल। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक एक वीडियो एक एक चीज़ पर पूरे दूँ कि ये शक्ति कैसे होती है। आप शारदीय नवरात्रि में और चैत्र की नवरात्रि में क्या अंतर होता है, इस नवरात्रि में आप कैसे साधना करें कि आपको देवी की भी प्राप्ति हो और जो भारतीय संस्कृति में लिखा हुआ है यह भी आपको प्राप्त हो, और उसके माध्यम से आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन कैसे करते हैं वैज्ञानिक रूप से, जो हम साइंटिफिक रूप से काम करते हैं, उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा ये आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। तो जो नवरात्रि का मेन कारण यही है कि हम साधना करते हैं और अपने आप को हम जागृत करते हैं, और देश दुनिया के लिए हमारी साधना काम आती है। जी, मतलब अपने अंदर सोई हुई शक्तियों को जागृत करने का भी एक पर्व है। अच्छा आचार्य जी, चूँकि जब जैसे नवरात्र आते हैं तो बहुत हम सुनते हैं नाम, घट स्थापना का मुहूर्त इतनी बजे से इतनी बजे तक, तो ये आखिर ये है क्या है, घट स्थापना क्या है? घट स्थापना के भी योगीराज जी मुहूर्त एक तो पेपरों में आते हैं, चौगड़िया मुहूर्त के अनुसार चलते हैं कि इस सुबह 6 से 7:30 बजे तक, दोपहर 12 से 3 बजे तक, ऐसे मुहूर्त फिक्स होते हैं। उस समय में हम घट स्थापना करते हैं। एक घट स्थापना वह होती है जो पर्टिकुलर आपके काम से संबंधित होती है। जैसे आपको विद्यार्थी हैं, आपको विद्या अध्ययन करना है, तो उसका घट स्थापना मुहूर्त अलग होगा।
गृहिणी हैं, आपको गृहिणी के माध्यम से कैसे लाभ लेना है। आप व्यापार में असफल हो रहे हैं, व्यापार में सफल कैसे हों। आप सैनिक हैं, आप सेना में कैसे युद्ध लड़ें। आप यदि व्यापारी हैं, व्यापार आपकी आप तरक्की कैसे करें। नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी में कैसे तरक्की करें। इस तरह से जितने भी काम होते हैं उसके अनुरूप घट स्थापना के भी एक एक अलग अलग मुहूर्त होते हैं। पर घट स्थापना का मूल स्वरूप यह है कि जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं उससे पहले घट स्थापना की जाती है, जिसमें चांदी का, तांबे का, पीतल का एक पात्र होता है या मिट्टी का एक पात्र होता है। उसमें हम जल भरकर रखते हैं और उसकी हम स्थापना कर देते हैं और उसके बाद से हमारी साधना प्रारंभ हो जाती है। तो घट स्थापना विशेषकर किसी कार्य के शुभारंभ की एक प्रथम सीढ़ी होती है। उसके माध्यम से हम उस साधना को पूरा पा जाते हैं। वो घट की जो हम स्थापना करते हैं उस घट स्थापना में कुछ विशेष उसके प्रकार होते हैं। जैसे एक चौक बनाया जाता है, आप गोबर का चौक बना लें, हल्दी का बना लें, या चावल या किसी उस पर बना लें, अन्न के ऊपर, उसके ऊपर एक कलश को स्थापित कर दें। कलश के अंदर जल भरा हो, जल के अंदर एक सिक्का डाल दें, एक गोल सुपारी डाल दें, 5 या 7 आम के या अशोक के या पान के पत्ते हों और उसके ऊपर नारियल रखा हो, पूंछ भगवान की तरफ हो। लोग नारियल को ऐसा रख देते हैं उल्टा, वो शास्त्र सम्मत नहीं है और उसमें आपको सिद्धियाँ भी नहीं मिलती हैं और आपका काम भी सफल नहीं होता है। तो जो घट स्थापना होती है ये आपकी शक्ति को दर्शा देती है कि आपकी साधना कैसी चल रही है और उसमें क्या क्या प्रयोग। कई बार आपने सुना होगा कि हमने घट स्थापना की, पानी इतना बढ़ गया, पानी उबल के बाहर आ गया, मतलब आपकी साधना टोटल सफल हो गई। कई बार लोग बोलते हैं हमारा पानी ही सूख गया, ये साधना में कहीं कोई दोष बन जाता तब ऐसा होता है। तो उसके जो कुछ रीज़न होते हैं, इसलिए बोलते हैं ना गुरु के सानिध्य में साधना करनी चाहिए। तो आपकी साधना को यही सब चीज़ होते हैं, जवारे हैं, इनके माध्यम से बताता है। गुरु आपको बता देता है कि आपकी साधना कहाँ कमज़ोर जा रही है, कहाँ अच्छी हो रही है, कैसे आपको सिद्धि मिल रही है। तो इसकी जो शुरुआत होती है ये कलश स्थापना से होती है। कलश है। अच्छा आचार्य जी, जैसे एक बार आपने घट स्थापना कर दी, कलश आपने स्थापित कर दिया, तो वो क्या कलश फिर मतलब 9 दिन तक वहीं रखा रहना चाहिए? यदि कहीं धोखे से कहीं इधर उधर सरक जाता, लोग ऐसा मानते नहीं, मतलब उसको इधर उधर होना नहीं चाहिए, क्या बिल्कुल परमानेंट वहीं होना चाहिए 9 दिन? हाँ, साधना के समय में ये चीज़ें स्थिर होती हैं, क्योंकि शैलपुत्री की जो आराधना की जाती है इसलिए की जाती है कि पहले दिन ही आपको स्थिरता प्राप्त हो और उन्हीं के नाम से वो कलश वहाँ पर रखा जाता है। तो कलश को 9-10 दिन तक, जब तक आप साधना कर रहे हैं, 10 दिन 15 दिन, तब तक उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। कलश वहीं पर होते हैं, उनके पास दीपक लगाया जाता है और उसकी पूजन भी प्रतिदिन की जाती है। पर कलश का पानी और ये नहीं बदला जाता, इसको आखिरी में ही हम हटाते हैं। उसकी भी पूरी विधि होती है और उसका साधना सफल होती है। अच्छा आचार्य जी, ये जो जवारे की भी बात काफ़ी आती है, जवारे बोना, जवारे की पूजा करना, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है? ये जवारे एक तरह से तो बोला जाता है खुशहाली का प्रतीक होते हैं, क्योंकि ग्रीनरी जितनी होती है उतना अच्छा होता है। परंतु साधना में जवारे का जो विशेष महत्व है वो गुरु समझता है। जैसे आपने जवारे बोए, जवारे बोने के बाद उसमें प्रतिदिन उसके कलर चेंज होते हैं। अच्छा, कई बार सूख जाता है, कई बार ज़्यादा ग्रीन हो जाता है, कई बार पीला हो जाता है। तो वो आपकी साधना को बताता है। गुरु उसमें समझ जाता है आपने आज कौन से मंत्र का जाप किया होगा, मंत्र कहाँ गलत होंगे, कहाँ क्या हुआ होगा। तो उसके कलर के माध्यम से, उसके अंकुरण के माध्यम से और जिस तरह से फैल रहे हैं उसके माध्यम से वो साधना का अंदाज़ लगाया जाता है। तो इसलिए इसमें जवारे का विशेष महत्व होता है साधना को टेस्ट करने के लिए। तो ये भी क्या पहले दिन ही बोए जाते हैं? ये भी पहले दिन ही बोए जाते हैं। जैसे ही कलश स्थापना होती, बल्कि कलश स्थापना से पहले की ये विधि होती है, इनको इसमें पहले बोया जाता है। अच्छा, एक और बात आती है आचार्य जी, नवरात्रि में बड़ा कन्या पूजन का बड़ा महत्व हो जाता है। सब लोग कन्या का पूजन करते हैं, उनको भोजन पर आमंत्रित करते हैं। तो ये इसका क्या इम्पोर्टेंस है? देखो, भारतीय संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान है। बहुत बड़ा स्थान मतलब हम देवी तुल्य ही इनको मानते हैं। और विशेष कन्याओं को, जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराने बुलाते हैं, तो बुलाने का मतलब ये नहीं है कि कन्याएं आ गई, हमने उनको खीर खिला दी और हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो 1 वर्ष से लेके 6 महीने से शुरू आती, 10 वर्ष तक की कन्याओं को कन्या के रूप में मान्यता दी है। और नवरात्रि के समय में या हम किसी भी समय में जब कन्याओं को बुलाते हैं तो संबंधित देवी देवता उस कन्या के शरीर में वास करना शुरू कर देते हैं, उनका निवास हो जाता है। तो हम उसके माध्यम से उन देवताओं की साक्षात पूजन करते हैं। यदि आप बंगाल में जाएंगे तो कन्या पूजन का बहुत बड़ा विधान है। रामकृष्ण परमहंस की बात करेंगे, उन्होंने अपनी पत्नी की पूजा की और उसी से उन्होंने देवी सिद्ध कर ली। तो ये भी एक बड़ा विधान है, वहाँ कन्या पूजन कैसे किया जाता है। हर वर्ष की जो कन्या होती है उसका एक अपना महत्व होता है।
जैसे छोटी कन्या है 6 महीने से ऊपर की, जिसका अन्नप्राशन मुहूर्त हो चुका है, उसके बाद कन्याओं को भोजन कराया जाता है। और भोजन के लिए 2 वर्ष से अधिक कन्याओं को इसमें भोजन कराया जाता है। तो 2 वर्ष की जो कन्या होती है इसको कुमारी कहते हैं, और ये दरिद्रता को होती है। 3 वर्ष की त्रिदेवी कहलाती है, 4 वर्ष की कल्याणी कहलाती है, 5 वर्ष की रोहिणी कहलाती है। उस तरह से 10 वर्ष तक की कन्याओं के अपने अपने नाम हैं और उनके अंदर उन देवियों का वास होता है। और जब हम उस देवी के रूप में उनकी साधना करते हैं, जैसे आपने कात्यायनी की साधना की, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, तो उन्हें 6 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। अच्छा, अब वो ढूंढ के रख लें 6 वर्ष की कन्या है, तो निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर विवाह हो जाता है। तो ये परफेक्ट है। यदि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, 5 वर्ष की कन्याओं को आप भोजन कराएं, देखें आपका पढ़ाई में एक अंतर आना शुरू हो जाता है। यदि आपकी स्थायी संपत्ति नहीं मिल रही है, 4 वर्ष की आप कन्या को ले लें, जो आपके शत्रुओं का भी नाश करती है, साथ ही स्थायी संपत्ति को भी देने वाली होती है। तो ऐसा इन कन्याओं का अपना एक महत्व है और उसके माध्यम से सिद्धि होती है। तो हालांकि आजकल कोई भी कन्या के लिए बुला लेता है, कोई कुछ कर लेता है, वो विधान शास्त्रोक्त नहीं है। क्योंकि विधर्मी संस्कृति इतने समय से आई, तो ये सब चीज़ों का विलोप हो गया है। तो इसलिए हम उस साइंटिफिक रूप से वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, पर इसका एक एक महत्व है और उसकी भी हम चर्चा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंस बताया आचार्य जी आपने, कितना महत्वपूर्ण। और कन्याओं को बुलाने में जो साधक है वो बुलाने जाएगा, पहले 1 दिन पहले उसको निमंत्रण देगा, दूसरे दिन उसको लेने आएगा। लेने आने के बाद घर में उसके पैर वेर धुलाने के बाद उसको भोजन प्रसादी कराएगा। पहला कोल उसको जो खिलाएंगे मीठा होना चाहिए, उसके हाथ में प्रसाद खिलाया जाता है ताकि वो चाट लें, और जैसे चाटते हैं तो आपके घर की शक्ति उससे प्राप्त होती है। फिर जब उसको छोड़ने जाएं तो फिर उसके पैर धुलाने, फिर उसको दक्षिणाएं देनी है और उसके बाद घर तक छोड़ने जाना है। ये साधक की ड्यूटी बनती है, तब जाकर वो कन्या आपका भोजन, कन्या को बुलाना सफल होता है। ये एक विशेष नियम है। अब आचार्य जी, हालांकि एक छोटा सा ऐसे ही थोड़ा सा सवाल है, हालांकि उसका ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं, लेकिन चूंकि अब कोरोना काल चल रहा है, कन्याओं को लोग भेजना पसंद नहीं करते, तो फिर क्या ऐसी स्थिति में क्या कन्याओं को भोजन उनके घर जाके दिया जा सकता है, या क्या कुछ विधान है? इसमें यही विधान होता है कि जब हम किसी कन्या को नहीं आ सकते तो हम उसके घर जा सकते हैं। घर जाने के बाद उसके चरणों को स्पर्श करें, जो हमारे यहाँ भोजन बना हुआ उनके भोजन को दे सकते हैं। अच्छा, भोजन भी क्या कुछ खास रहता है कि क्या भोजन कराना चाहिए? नहीं, भोजन में हमारे यहाँ बिल्कुल चीज़ें फिक्स हैं, जैसे हलवा, खीर, मालपुआ, इन 3 चीज़ों का महत्व होता है। अच्छा, तो वही रहे, खीर रहे, पूड़ी रहे, पक्का भोजन होता है इसमें। कच्ची रोटी इनको नहीं खिलाई जाती है, बाटियाँ इनको नहीं खिलाई जाती हैं, तो वही रहती है खीर पूड़ी, और जो भी जितना खा सकें। ऐसा नहीं दवा डाल के बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। अच्छा, जो वो सामान्य रूप से ग्रहण करें उससे होता है, तो खिलाते जाएँ। अच्छा। अब आचार्य जी, जैसे ये दो तीन मैंने सवाल पूछा, अब अपन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देवी माँ की चूँकि आराधना का पर्व है, तो देवी माँ की आराधना साधना कैसे करें, मतलब उसका भी कुछ विशेष विधान है? मतलब लोगों को क्या करना चाहिए नवरात्र में? नवरात्र में विशेष विधान तो आजकल तो एक नया विधान शुरू हो गया है कि पहले दिन आप शैलपुत्री की पूजन करें, दूसरे दिन चंद्रघंटा की करें, ब्रह्मचारिणी की करें, तीसरे दिन चंद्रघंटा की करें। तो ये नहीं होता है जी। आपको जो साधना करनी है, आपको राम की साधना करनी है, आप 9 दिन तक राम की साधना करें। अच्छा। राम के अंदर भी वो 9 शक्तियाँ मौजूद हैं, वो आपकी काम करना शुरू करती हैं। कृष्ण की साधना करनी उसके अंदर ही मौजूद है, देवी साधना करनी देवी के अंदर ही मौजूद है। आपको अन्य जो साधनाएं करनी है, किसी को विद्या अध्ययन की साधना करनी है, किसी को सरस्वती की करनी है, तो आप उस साधना का प्रारंभ कर दें और 9 दिन तक लगातार उसी साधना को आप लगातार चलाए रखें। ये एक इसका सर्वोत्कृष्ट विधान है जो आपको सिद्धियाँ शक्तियाँ देता है और सफलता देता है। प्रतिदिन आप देवियों को चेंज करेंगे, ये गलत होता है। जो देवी है उसके अंदर उस दिन वही स्वरूप होता है, इसलिए हमें एक ही देवी की आराधना करना चाहिए और प्रतिदिन उसमें अपने आप वो स्वरूप आते जाएंगे, वो लाभ मिलता जाएगा। इसलिए इन पर जो नैवेद्य चढ़ाते हैं उसका विशेष महत्व होता है, किस दिन कौन सा नैवेद्य चढ़ाया जाए। पूजन आप एक रखें, लेकिन नैवेद्य आपको बदलना चाहिए। तो नैवेद्य भी अलग अलग होते हैं? नैवेद्य अलग होते हैं। अच्छा। नैवेद्य का विशेष विधान होता है। जैसे हम पहले दिन घी से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाते हैं। अच्छा। घी का देवी भोग लगाते हैं। दूसरे दिन चीनी से बनी हुई मीठी वस्तुओं का उस दिन भोग लगाया जाता है। अच्छा। तीसरे दिन जब बढ़ता है तो तीसरे दिन मावे के बने हुए का वस्तुओं का भोग लगाते हैं। जैसे दूध से बनी हुई जो सामग्री होती है उनसे संबंधित 30 दिन भोग लगाया जाता है। चौथे दिन मालपुए का भोग लगाते हैं। 5वें दिन केले का भोग इसमें लगाया जाता है, फिर फला जाता है 5वें दिन। 6वें दिन हम शहद चढ़ाते हैं, 7वें दिन हम गुड़ चढ़ाते हैं, 8वें दिन हम नारियल का भोग लगाते हैं और 9वें दिन हम समस्त वस्तुओं का भोग लगाते हैं जो हम घर में बनाते हैं।
और 10वें दिन फिर उसमें और पकवान जोड़ दिए जाते हैं, समस्त चीज़ों का फिर उसमें भोग लगता है। तो उस नैवेद्य का जो महत्व होता है वो देवी समझ में आती है। आज हम ये नैवेद्य चढ़ा रहे हैं तो इस शरीर के अंदर ये वाली देवी का वास है। कृष्ण की साधना करेंगे तो भी हम कृष्ण को ये सब नैवेद्य चढ़ाएंगे, राम की करेंगे उनको भी चढ़ाएंगे, गणेश की करेंगे उनको भी चढ़ाएंगे। तो हम इस तरह से नैवेद्य के माध्यम से उनकी पूजा करते हैं। आचार्य जी बड़ा छोटी छोटी बातों का बड़ा इंपॉर्टेंस बताया आपने, नहीं तो हम आमतौर पर तो लोग इसको बहुत सामान्य वे में ले लेते हैं। सामान लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ही जानना चाह रहा हूँ, लोग नवरात्र में अक्सर देखने में आता है कि लोग नंगे पैर घूमते हैं। कोई कहता है कि मैं एक लौंग की पे ही 9 दिन रह रहा हूँ, कोई नींबू के पानी में ही 9 दिन रह रहा हूँ। ये सब क्या है? ये साधना के तरीके हैं, हठ योग के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। तो व्यक्ति को जितना सध जाए उतना साधना चाहिए। मैं तो विनती यही करता हूँ, और जो हम लोगों ने साधना की और साधना की सफलता आई है उसके अनुसार यही होता है कि आपका शरीर यदि दिन भर भूखा रह सकता है तो आप आधे दिन का संकल्प लें। यदि आपके शरीर में 24 घंटे निराहार रहने की क्षमता है तो आप पानी के ऊपर संकल्प ले सकते हैं। मतलब संकल्प आप बोलें जो आपका शरीर साथ दे उसका आधा, तो आपके संकल्प भी पूरे होते हैं और आपकी साधनाएं भी सफल होती हैं। तो क्षमताओं से अधिक संकल्प लेना ठीक नहीं होता है। नंगे पैर आप चलें, ज़मीन से लोग रहते हैं, 9 दिन तक शक्ति है ज़मीन की उनके अंदर आती है। पहले तो बच्चे खूब नंगे पैर घूमते थे, लेकिन आजकल लोगों ने मना कर दिया। बड़े बड़े घर हैं, घरों में तक जूते चप्पल चलने लग गए हैं। तो इन सब चीज़ों से एनर्जी होती है। तो नंगे पैर लोग साधनाएं करते हैं, एक वस्त्र पर लोग साधनाएं करते हैं। पर एक वस्त्र का मतलब मैंने कई बार देखा व्यक्ति वस्त्र ही नहीं बदल रहा है, तो ये नहीं होता है। प्रतिदिन वस्त्र लाल रंग के तो आप लाल ही 9 दिन तक पहन लें, पर धुला साफ स्वच्छ होना चाहिए। प्रतिदिन धोएं फिर प्रतिदिन उसको पहन सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक वस्त्र पर, कोरा जो वस्त्र है उस पर आप 9 दिन तक रह सकते हैं, परंतु धुला वस्त्र है फिर उस पर 9 दिन तक आप नहीं रह सकते। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें साधना के ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं जिस पर व्यक्ति रहता है। लोग झूठ नहीं बोलना, कई लोग लिखने नहीं का करते हैं, कई लोग स्वाध्याय करते हैं पढ़ने के माध्यम से, कोई भागवत करता है, कोई गीता पढ़ता है। तो ऐसे लोगों की साधना के तरीके हैं जी, और उसमें सफलता मिलती है। जी आचार्य जी, सवाल तो और भी एक चलते चलते एक छोटा सा और सवाल ले लूँ। ये जो अब सब जो उपाय अपन ने किए, जैसे खासतौर पर जैसे अपने जवारे बोए, कलश की स्थापना की, अब इनका समापन में इनका क्या होता है? जी, ये जो सामग्री बची रहती है उसका कैसे उसका निष्पादन किया जाए, या उनका क्या किया इसका जाए? निष्पादन तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि लोग देवी स्थापना करते हैं। अभी गणेश जी की लोगों ने स्थापना की, गणेश जी को उठाया पानी में फेंक दिया। अरे भगवान कृष्ण ने जो इतनी बड़ी चीर हरण लीला की, उसके लीला का तात्पर्य यही था कि आप पानी के अंदर गंदगी ना करें। जब गोपियाँ पानी में नहाने सवस्थ पहुँची हैं तो उन्होंने वस्त्र का चीर हरण करके बताया कि आप पानी के अंदर वरुण देवता विराजमान होते हैं जो आपकी अटखेलियों से और इस गंदगी से नाखुश होते हैं और आपको श्रापित करते हैं। आपका जो व्रत है वो फलित नहीं होगा। इतनी बड़ी लीला उन्होंने की। तो इसलिए जो भगवान के लिए हम मूर्तियों का जो विसर्जन करते हैं, मूर्ति विसर्जन तालाब में फेंक के नहीं किया जाता है। मूर्ति के विसर्जन के लिए घर में ही उसको पानी से स्नान करा दिया जाता है, और जो मूल स्वरूप होता है वो मूल स्वरूप आपके भगवान के अंदर पहुंच जाता है। फिर वो मिट्टी हो गई, आपका उसको कोई महत्व नहीं होता है। उसको पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए। ऐसे ही जवारे आपने बोए हैं, जवारे को भी जब अपना काम सिद्ध हो जाता है उन जवारे को उठा लिया जाता है, और जो जवारे का नीचे का मिट्टी बची है अपने गमलों में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जो हम कलश स्थापना करते हैं, कलश स्थापना के नारियल को हम लाल कपड़े में लपेटकर 1 वर्ष तक अपने घर रख सकते हैं, या उस नारियल को पानी में सिराया जाता है। लेकिन उसको तोड़ने के बाद नारियल को पानी में सिराते हैं, उसका जो जल होता है वो पानी में भी बहते जल में सिराया जाता है। नदियों में सिराने का विधान है, रुके जल में सिराने, लोग कुएं में डाल देते हैं, कुआं गंदा हो जाता है। ऐसा नहीं होता। ये तालाब कोई बड़ा है, सूखता नहीं, उसमें आप डाल सकते हैं। फिर इसके जो पानी होता है उस पानी को पेड़ों की जड़ों में डाला जाता है। लेकिन पेड़ ऐसा हो जो मरे ना, नहीं तो कई बार साधना गलत होती है। जिस पेड़ में आप डाल देंगे वो पेड़ भी आपका गल जाएगा। और उसके सिक्के और सुपारी को हमेशा पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास संभाल कर रखा जाता है। तो इस प्रकार से इनकी उपयोग किए जाते हैं। जो भोजन बचता है वो गाय को खिलाया जाता है। वो आचार्य जी, आपने बहुत छोटी छोटी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो आपको यदि पसंद आया, इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।